अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबके साथ? जल्दी जल्दी से अपनी ऑडियो ज्वाइन कर लें और सेशन में एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हो? सब ठीक हो? मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो टाइप यस कर दें। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन टू पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। चलें, सब बताएं कैसी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और कैसा लगा कल का सेशन जो हमारा मार्केटिंग प्लान पार्ट 1 था। कैसा लगा आप लोगों को? समझ आई है? अपने अपने जो गाइडर आप सबके जो अप्लायंस हैं उनके साथ आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है? चैट बॉक्स में बताएं, मैं मैसेजेस देख रही हूँ। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ओके, फिर भी अगर किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वो अपने गाइडर अपने अप्लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट होके एक कॉल अरेंज करके उसको क्लियर कर ले। ओके, सो हम मूव करते हैं आज की सेशन की तरफ, मार्केटिंग प्लान पार्ट 2। ठीक है, बेसिकली दो अलग चीज़ें नहीं है, बट हमने जो है वो आपस में डिवाइड कर दिया था। जैसे पार्ट 1 हमने कल एक्सप्लेन कर लिया था और पार्ट 2 आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए। लाइक मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मार्केटिंग फॉर एवर मतलब ना आपको बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान ऑफर कर रही है। अगर हम उसको एक दिन में डिस्कस करते हैं तो हमारी जो डिस्कशन है या जो हमारी जो मीटिंग है वो 2 आवर्स प्लस की चली जाएगी। तो दैट्स वाई हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट 1 कल था, पार्ट 2 आज है और अभी एक रिमेनिंग पार्ट आप लोगों का कल होगा। ओके, सो सब एक्टिव होके बैठ जाएं, अपना नोटबुक पेन सब अपना रेडी कर लें ताकि साथ साथ आप लोग लिखते भी जाएं, समझते भी जाएं। आप लोग समझेंगे मार्केटिंग प्लान तो ही आपको समझ में आएगा कि नहीं आपने काम किस तरह से करना है और आप लोगों को यहाँ से रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। ओके, सो ज़रा ओवरव्यू कर लें। ज़रा पिछले जो पार्ट 1 है उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था, किस बारे में हमने जो है डिस्कशन की थी। तो पार्ट 1 में हमने ये मेन 5 लेवल्स को डिस्कस किया था आपके सामने। नोवस कस्टमर जो कि 0 सीसीज पे था, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो कि 2 सीसी पे था, सुपरवाइजर जो कि 25 सीसीज पे आपका डन हो रहा था, असिस्टेंट मैनेजर जो कि 75 सीसी पे डन हो रहा था, और एट लास्ट ड्रीम लेवल जो कि 120 सीसी पे आपका डन हो रहा था। ठीक है, तो इन लेवल्स को जस्ट हमने डिफाइन नहीं किया था, जस्ट डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको प्रॉपर एक प्लानिंग दी थी कि कैसे आप सिर्फ 4 महीने में अपना ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल अपना डन कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और किस तरह से कर सकते हो, लाइक आप लोगों को मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि पर्सनल मेंटोरशिप को अचीव करके। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप किस तरह से अचीव करनी है ये भी हमने लास्ट जो है डिस्कस किया था। ठीक है, प्रॉपर मैंने आपको प्लानिंग दी थी कि 0 सीसी से 2 सीसी पे कैसे मूव करना है, 2 सीसी से 25 सीसी पे कैसे मूव करना है, 25 से ऑनवर्ड 75 पे कैसे मूव करना है, एंड 75 से ऑनवर्ड्स 120 सीसी पे हमने कैसे अपने ड्रीम लेवल को डन करना है विद इन 4 मंथ्स। विद इन 4 मंथ्स कैसे हमने अपनी जो पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम है, दोनों एक्टिव करनी है और मंथली 4 लाख प्लस पे आना है। तो ये सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर एवर के मैनेजर एंड अबव लेवल, मतलब मैनेजर से ऑनवर्ड्स जो लेवल होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन से लेवल्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले सीनियर मैनेजर, देन सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर एंड सेंचुरियन मैनेजर। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। कैसे हम मैनेजर से ऑनवर्ड सीनियर मैनेजर पे मूव कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने मंथ्स में हम इसको डन कर सकते हैं, कैसे हमने इसको फुलफिल करना है, कैसे हमने इसको अचीव करना है, इस पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सोअरिंग पे क्या है, सफायर पे क्या है, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो तब सब जो है आप लोग रेडी हो?
अगर तो रेडी हो तो टाइप 1 कर दो चैट में। ओके। ओके, सो इस चीज को साथ साथ राइट डाउन भी कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए आगे जब आप लोग वर्क स्टार्ट करो तब भी कोई इशू ना हो। ठीक है, इजीली इसको आप लोग याद रख सको, अपने पर्सन्स को आगे आप लोग खुद गाइड कर सको। ओके, तो नोट डाउन कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट कर लो, अभी समझ लो, और बाद में जो है इसको नोट डाउन कर लेना, रिटर्न नोट्स ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा अपने। ओके, सो सबसे पहले हम सीनियर मैनेजर लेवल की तरफ चलते हैं, जो मैनेजर के बाद हमारा पहला लेवल आता है। मैनेजर के बाद मतलब जब मैनेजर डन करके उसके बाद जो लेवल हमने अचीव करना होता है उसको कहते हैं हम सीनियर मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे अब जैसे आप प्रीवियस, यहाँ पे अगर हम मूव करें प्रीवियस लेवल्स पे, तो यहाँ पे ना हमारी रिक्वायरमेंट है सीसीज। आपके सामने सीसीज रिक्वायर्ड हैं, पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं कि इतने पॉइंट्स करेंगे तो आप नोविस कस्टमर हैं, 2 सीसी करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी मतलब 25,000 पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, लाइक ये पॉइंट्स पे। बट मैनेजर से ऑनवर्ड्स जो हमारा सिस्टम है या जो हमारी कंपनी ने हमसे जो रिक्वायर किया है वो क्या है, मैनेजर्स। ठीक है, अब इस सब के पीछे ना एक आप समझ लें एक अच्छी चीज है क्या, कि नॉर्मली आप जो इधर उधर जो छोटी छोटी कंपनीज में ज्वाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवा रहे होते हैं आप, ठीक है कि यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे काम कर लो, ठीक है, जिसको हम मतलब pyramid स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, बट वहां पे पता है क्या होता है, कि आपने अगले को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, आपका फायदा हो गया, अगले का हो रहा है या नहीं हो रहा उससे आपका कोई लिंक ही नहीं होता। ठीक है, वो आपके ट्रस्ट पे ज्वाइन कर लेता है, पर उस पे उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा वो आपको नहीं पता होता, या उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। बट फॉरएवर ने ऐसा मार्केटिंग प्लान ऑफर किया है या इंट्रोड्यूस किया है कि जहां पे अब आप तभी कामयाब होगे जब आप दूसरों को कामयाब करोगे, उन लोगों को कामयाब करोगे जिनको आपने अपने ट्रस्ट पे ज्वाइन करवाया है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं एक बात डिस्कस आप लोगों को करूँ या एक बात बताऊं, तो जिनके साथ आप अभी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, जो आपके अप्लायंस हैं, ठीक है, वो आपको कामयाब करेंगे तो उनकी कामयाबी है, वरना वो भी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप कामयाब नहीं ना होगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए जाहिर सी बात है, अगर उनकी कामयाबी आपके हाथ में है, आप काम करोगे, उनको फायदा है, वो काम करेंगे, उनको तो फायदा है ही, आप काम करोगे, आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, डेफिनेटली वो आप पे मेहनत करेंगे, और स्कैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो क्या कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती, जो सिंसियर चलता है फॉरएवर के साथ, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ, अपने गाइडर्स के साथ, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं कामयाब होती हूँ तो डेफिनेटली उससे मेरे अपलाइन को फायदा जाएगा, उसको पैसिव इनकम जाएगी। ठीक है, उसको एक मतलब उसका लेवल अप होगा, उसको एक मैनेजर मिल जाएगा अपने डाउन में। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका फायदा है, तो वो मेरे पे मेहनत करेगा, ठीक है, मुझे सिखाएगा, मुझे टाइम देगा, मैं कामयाब हो रही हूँ, उससे उसको भी फायदा जा रहा है, पर मुझे कामयाब कौन कर रहा है, मेरा अपलाइन, ठीक है, मेरा गाइडर। तो यहाँ पे एक फॉरएवर की बहुत अच्छी चीज आ जाती है कि आप मतलब बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तो आपका नुकसान होगा ना, तो अगले का भी फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, अगले का भी नुकसान है। ठीक है, और अगर आप इसी वजह से क्या है कि जो आपका अपलाइन है, जो आपका गाइडर है, आपके अपलाइन सीनियर अपलाइन उनके सीनियर आगे से आपकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, ठीक है, वो आपको कामयाब करके ही रहते हैं अगर आप अपनी ड्रीम्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ सिंसेयर होते हो तो, और प्लस हमारे साथ भी। ठीक है, सो सीनियर मैनेजर लेवल को डिस्कस करते हैं। 2 डायरेक्ट मैनेजर्स रिक्वायर्ड है। अब डायरेक्ट क्या चीज होती है, यहाँ पे हम इस चीज को भी अगर डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चले, डायरेक्ट वो होते हैं जिनको डे 1 से डे 7 तक आपने ही खुद ट्रेन किया हो, जो डायरेक्टली आपके साथ ज्वाइन हुए हो, आपकी टीम में ज्वाइन ना हुए हो। ठीक है, जो डायरेक्टली आपके साथ जिन्होंने काम शुरू किया हो, वो उनको हम कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जिन्होंने डायरेक्ट आपसे ट्रेनिंग्स ली हैं, डे 1 में आप आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रुप में आपने ऐड किया है उनको,
फिर उसके बाद जो है ग्रुप की एडवांस ट्रेनिंग उन्होंने आपके साथ ली है, तो वो आपकी डायरेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। अब सीनियर मैनेजर में ये आप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, आपके डायरेक्ट में दो लोग जिनको आपने ट्रेनिंग दी होगी डे 1 to डे 7, ठीक है, वो मैनेजर्स बनते हैं। वो अपना 120 120 सीसी, जाहिर सी बात है आप उनकी हेल्प करोगे, आप करवाओगे, गाइड करोगे, पीएम दिलवाओगे। ठीक है। तो वो लोग जो मैनेजर बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो जाता है। इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका अपलाइन है जिनके साथ आपने अभी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ठीक है, ये आप हो, और ये कोई अदर पर्सन है जो अपने अपलाइन के साथ ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब आपके अपलाइन के साथ ही सेम ट्रेनिंग ले रहा है। अब आप और वो बंदा मैनेजर बनोगे तो इसकी प्रमोशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। तो ही ये सीनियर मैनेजर बनेगा। अगर ये आपको और आपके साथ जो आपका पार्टनर है या आपका कोलीग आ रहा है, ठीक है, उसको कामयाब करेगा ये बंदा, तो ही वो कामयाब है। ठीक है। तो सीनियर मैनेजर आप तब बनते हो जब आप अपनी टू डायरेक्ट्स को मैनेजर बनाते हो, उन पे मेहनत करते हो, उन पे टाइम लगाते हो, उनकी अच्छी इनकम मंथली 4 to 6 लाख पे लाते हो, तो ही आपको फायदा है। अब यहाँ पे हम इनकम्स की बात करें, ठीक है, अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो तो आपकी जो इनकम है एक्टिव वो होती है 42 to 45 थाउजेंड, सेम एज मैनेजर। ठीक है। एक्टिव इनकम आगे सब सेम चलेगी पर पर्सन 42 to 45 थाउजेंड। बट यहाँ पे अब सारी जो गेम उठेगी वो कहाँ से उठेगी? पैसिव इनकम। ठीक है। यहाँ पे सही पैसिव इनकम का जो मजा है वो शुरू होगा। ठीक है। अब आपको जो ये एक मैनेजर है ना, वो आपको मिनिमम 2 lakhs का बिजनेस दे रहा होगा पर मंथ। ठीक है। मतलब अगर ये 2 लाख दे रहा है और ये 2 लाख दे रहा है, तो सीधा सीधा सिर्फ इन दो बंदों से आपको 4 लाख पैसिव इनकम है। अभी कुछ इसमें इंक्लूड नहीं है ना, आपकी एक्टिव इनकम इंक्लूड है, ना आपकी जो अदर टीम है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर पे काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर पे काम कर रहा है, कोई असिस्टेंट मैनेजर पे काम कर रहा है, कुछ इंक्लूड नहीं है अभी इसमें। ठीक है। जस्ट क्या इंक्लूड है? आपके ये दो मैनेजर, तो आपकी इनकम कितनी हो गई है? 4 लाख। ठीक है। मतलब एक बंदे से 2 लाख मिनिमम आएगा ही आएगा सीनियर मैनेजर लेवल पे। एक बंदा मिनिमम आपको 2 लाख का बिजनेस करके ही देगा एक महीने में। ठीक है। तो दो मैनेजर्स हैं तो मतलब 4 लाख का बिजनेस होगा सिर्फ मैनेजर, सिर्फ दो लोगों की टीम से। और अभी पता नहीं आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे होंगे, लाइक आपकी जब अदर टीम होगी, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, कोई सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा होगा, उससे जो आपकी पैसिव इनकम है वो डिफरेंट होगी, मतलब अलग आएगी। ठीक है। 4 लाख सिर्फ इन दो लोगों से आएगा, 2 लाख पर पर्सन। ठीक है। ओके। तो आपकी अगर अंदाजन पैसिव इनकम या टोटल इनकम लगाई जाए, हर चीज मिला के, आपकी एक्टिव इनकम मिला के, आपकी अदर टीम की, एएस सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, इनकी इनकम मिला के, और प्लस ये आपके दो मैनेजर्स का 4 लाख मिला के, आप इजीली 10 से 12 लाख पर मंथ सीनियर मैनेजर लेवल पे अर्न कर सकते हो। अब देखो, सिर्फ मैंने ये आके कह देना कि सीनियर मैनेजर लेवल पे भाई 12 लाख कमा सकते हो, हालांकि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये आके बोल देती हूँ कि सीनियर मैनेजर पे आप 12 लाख कमाओगे, एक तो आपके लिए भी ट्रस्ट करना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है। कि भाई कैसे, भाई मैं घर बैठे 12 लाख महीने का क्यों कमाऊं? ठीक है। हालांकि मतलब मैंने ऐसी कोई मेहनत नहीं की, तो फिर तो वो ये मेरे पे हराम होगा। बट अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर 12 लाख कमा रहे हो सीनियर मैनेजर पे, तो उसके पीछे सारा सिनेरियो क्या है। ठीक है। उसके पीछे आपकी मेहनत कहाँ कहाँ पे लग रही है, उसके पीछे ये चीज है कि आपने मेहनत की है, आपने अपने दो लोगों को मैनेजर बनाया है, उनको कामयाब किए है, तो आपको आ रहा है, वरना नहीं, वरना मैनेजर ही रहोगे। ठीक है। ओके, क्लियर है ये? ठीक है। समझ आ गया ना कि मतलब आगे जो मैनेजर से अबव लेवल्स हैं, उन पे क्या टारगेट्स हैं, उनको कैसे डन करना है। प्लानिंग सारी सेम होगी, जो प्लानिंग मैनेजर बनने के लिए खुद पे अप्लाई की है, वही अब अपनी टीम पे अप्लाई करवानी होगी। ठीक है, गॉट इट? तो ये हो गया सीनियर मैनेजर लेवल। क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बता दें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वाओ, 12 लाख पर मंथ। जी बिल्कुल, पर मंथ, मैं पर ईयर की बात नहीं कर रही। एक महीने का सीनियर मैनेजर लेवल पे 12 लाख आप अर्न कर सकते हो।
और इस चीज के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाया आएगा, मेहनत तो देखो हर काम में लगती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको हार्ड वर्क नहीं है, आपको स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करोगे तो डेफिनेटली, अब स्मार्ट वर्क किस तरह से, भाई घर बैठ के काम करना है। कंफर्ट, आप अपने अपने कंफर्ट में बैठ के आपने काम करना है। कंफर्टेबल हो भाई, कमरे में बैठना है, बाहर बैठना है, छत पे जाना है, जहां मर्जी बैठ के काम करो। मेहनत लगती है पर यह है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, हार्ड वर्क नहीं करना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सॉरिंग मैनेजर पे। 5 डायरेक्ट्स मैनेजर का यहाँ पे हमारा टारगेट है। अब पीछे मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, तो आगे वाले लेवल्स पे मैं मतलब लाइक आपको पता है कि डायरेक्ट क्या होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगी एक ही चीज को तो जाहिर सी बात है आप लोग भी बोर हो गए। तो हम मतलब आपको प्रीवियस मैंने एक डीपली क्लियर कर दिया कि डायरेक्ट क्या होती है, ठीक है। ये आप हो और ये आपके डायरेक्ट डाउन है, जो जिन्होंने डे 1 to डे 7 आपके मतलब आपसे ट्रेनिंग ली है और देन फॉर एवर को कंपनी को ज्वाइन किया है, ये आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैम 2 मैनेजर्स न्यू किए, 5 न्यू करेंगे तो सॉरिंग मैनेजर बनेंगे, मतलब टोटल 7 मैनेजर्स होंगे हमारे डाउन में, तो हम मैनेज सॉरिंग मैनेजर बनेंगे। तो नहीं, ये 2 मैनेजर्स आपके पहले वाले ही हैं, काउंट होंगे। आपको 3 न्यू चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो आपके 2 मैनेजर्स हैं वो आपके नेक्स्ट लेवल में काउंट होंगे। आपको शुरू से 5 मैनेजर्स नहीं अपने डाउन में लगाने, ठीक है। शुरू से नहीं शुरू करना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 मैनेजर की मेहनत आप कर चुके हो। सॉरी मैनेजर को डन करने के लिए आपको चाहिए न्यू 3 मैनेजर्स, ठीक है। अपने डाउन के 3 नए लोगों को आपने कामयाब करना है। तो आपका जो लेवल है वो हो जाएगा सॉरिंग मैनेजर विथ 5 डायरेक्ट मैनेजर। मतलब आपके डाउन में ये आप हो, ये आपके प्रीवियस 2 मैनेजर हैं जिन्होंने आपको सीनियर मैनेजर बनाया, आपके 3 मैनेजर्स आपके और हो जाएंगे, तो आप बन जाओगे सॉरिंग मैनेजर। और आपके डाउन में 5 मैनेजर्स होंगे काम करने वाले। अब इनकम कैसे आप होगी, पर मैनेजर 2 लाख इनकम मिनिमम मस्ट आनी है। अब यहाँ से 2 मैनेजर 4 लाख दे रहे थे, यहाँ पे 5 मैनेजर हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 5 दफा 2 लाख करो, सीधा सीधा 10 लाख सिर्फ पैसिव इनकम ये 5 लोग देंगे, ठीक है। सिर्फ ये 5 लोग। मेहनत कितनी है, 3 मैनेजर्स बनाने हैं। इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 6 लाख पैसिव इनकम, ठीक है। ये पैसिव इनकम है जो आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब ये सिर्फ मैनेजर की इनकम है, अभी अदर मैनेजर्स जो सॉरी अदर टीम जो है वो आपकी अलग है। कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई अभी नोविस कस्टमर पे ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। वो भी अलग टीम है। जस्ट यहाँ पे मैनेजर्स की बात हो रही है कि यहाँ से सीधा सीधा 10 लाख आपको पैसिव इनकम आएगा। तो मिनिमम सॉरिंग मैनेजर लेवल पे आप 15 से 17 लाख मंथली कमा सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सफायर मैनेजर पे। ओके, सफायर मैनेजर पे रिक्वायर्ड है 9 डायरेक्ट मैनेजर्स। सेम वही बात, क्या 0 से शुरू करने हैं 9 तक, नहीं। ये 5 पहले से हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, और से देखो, 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी हैं। 4 न्यू मैनेजर्स आप अपनी टीम में बनाएंगे, 4 और लोगों को कामयाब करोगे, उनकी मंथली इनकम 4-5 लाख होगी आपको। आपका लेवल ऑटोमेटिकली अप होगा। 9 डायरेक्ट मैनेजर, अब देखो, 4 लाख से मतलब 4 लाख पैसिव इनकम से ओनली मैनेजर्स की बात हो रही है। 4 लाख पैसिव इनकम से मूव किया 10 लाख पैसिव इनकम पे, ठीक है। एक जस्ट क्या मैंने लास्ट सेशन में ही बोला था कि लेवल अप करते जाओ इनकम ऑटोमेटिकली अप होगी, ठीक है। लेवल अप करते जाओगे इनकम ऑटोमेटिकली अप होगी। अब एक दफा अगेन देखो, 2 मैनेजर्स हैं, 4 लाख पैसिव इनकम सिर्फ मैनेजर से। 5 मैनेजर हैं, 10 लाख पैसिव इनकम सिर्फ 5 मैनेजर से। 9 मैनेजर्स हैं, 18 लाख पैसिव इनकम सिर्फ मैनेजर से। कितना फर्क आया है देखो जब 4 लाख से 10 लाख पे 6 लाख का फर्क, मतलब फर्क मतलब इंक्रीज हुई है आपकी इनकम। ओनली पैसिव सिर्फ मैनेजर इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
10 लाख से 18 लाख, 8 लाख का इजाफा। ठीक है। तो ये है फॉर एवर। भाई फॉर एवर बहुत देता है आपको, सिर्फ क्या आपकी मेहनत, और आप इसको एज अ करियर लेके चल सकते हो, मैंने लास्ट भी बोला था। ठीक है, तो आप से फायर मैनेजर बन जाते हो। अभी ये सिर्फ इनकम बता रही हूँ, अभी तो इस पे जो आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलेंगे वो हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बड़ा मजे का सेशन होगा। तो सबने लाजमी जो है ना टाइमली एक्टिव रहना है, घर के काम शाम करके, बाहर के काम शाम करके फ्री हो जाना, और कल वाले सेशन में आना लाजमी, क्योंकि उसमें हम यहाँ पे अभी हम सिर्फ इनकम डिस्कस किए हैं हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में। अभी जो इनकम के साथ साथ जो हमें वो साथ साथ बोनस देते हैं या साथ साथ हमें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, वो हम अभी पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है। सीनियर मैनेजर क्लियर है, सोरिंग मैनेजर क्लियर है, सफायर मैनेजर क्लियर है। नेक्स्ट है डायमंड सफायर मैनेजर। कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? 17 डायरेक्ट मैनेजर। ठीक है, 17 डायरेक्ट मैनेजर। जीरो से करने हैं? नो। 9 मैनेजर्स और आपके पास हैं, 8 न्यू मैनेजर्स होंगे, तो आपकी जो है डायमंड सफायर मैनेजर लेवल डन हो जाएगा। मतलब आपके जो 9 मैनेजर, ये 9 मैनेजर्स आपके हैं, काउंट होंगे। ठीक है। 8 न्यू मैनेजर्स आपके और हो जाएंगे, तो आपका जो लेवल है वो हो जाएगा डायमंड सफायर मैनेजर। ठीक है। पैसिव इनकम पर मैनेजर 2 lakhs। 18 लाख थी यहाँ पे 9 मैनेजर से, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या बनता है? 34 lakhs। है ना, कैलकुलेट करो। बल्कि ये मैं आप लोगों को, मुझे लगता है असाइनमेंट देनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को टास्क देना चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 करना है मैनेजर से, तो सिर्फ मैनेजर मैनेजर की पैसिव इनकम निकलेगी। ठीक है। 34 लाख, सॉरी, आपकी जो है वो पैसिव इनकम होगी। अगेन बात बोलूंगी, लेवल्स के पीछे भागोगे ना, पैसा ही पैसा है। 18 लाख से डायरेक्ट कहाँ जंप किए? 34 लैक्स पे। ठीक है, 34 लैक्स पे जम के सिर्फ मैनेजर मैनेजर की पैसिव इनकम। यहाँ पे बंदे, ये जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये पर्सन्स मैनेजर्स, इनको देख के घबरा ना जाना कि है इतने लोगों को मैनेजर बनाना पड़ेगा। इनकम भी साथ साथ बढ़ रही है, रुतबा बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही है। ठीक है, डायमंड सफायर मैनेजर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं डायमंड मैनेजर। 17 मैनेजर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, रिमेनिंग हमने करने हैं, जो रह गए हैं 25 माइनस 17 कर लेना, जो रिमेनिंग रह जाएंगे 25 डायरेक्ट मैनेजर, मतलब 25 लोगों को हम अपने डाउन में मैनेजर बनाएंगे, तो हम बनेंगे डायमंड मैनेजर। ठीक है, ये आप हो, ये आपके सारे मैनेजर्स हैं। ठीक है। पैसिव इनकम पर मैनेजर 2 लाख, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है? 50 लैक्स। ठीक है, 50 लाख सिर्फ पैसिव इनकम पर मंथ। ठीक है। पिछ मतलब 50 लाख एक महीने का आप कमा सकते हो, आपको कोई आके बोले ना आपको मजाक लगेगा। ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉपर आपको बता रही हूँ, एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ, कि भाई किस बेस पे 50 लाख आपको दे रहे हैं, आपकी कितनी मेहनत ले रहे हैं। ठीक है, कितनी मेहनत आपकी लगेगी, तो डेफिनेटली आपको मजाक नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। 17 मैनेजर्स रिक्वायर्ड थे, 34 से आपने कहाँ मूव किए? डायरेक्ट 50 लैक्स पे। मतलब आप देख रहे हो इनकम, पैसिव इनकम का कितना कितना इंक्रीज हो रही है, कितना कितना मार्जिन भर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर एवर है। ठीक है, आप पीसी के साथ कोलैब करके एसोसिएट होके आपको प्रॉपर प्लानिंग दी जाती है कि किस तरह से ये लेवल्स आप डन कर सकते हो, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हो। पर एक चीज मैं यहाँ पे आप सभी को बोलना चाहूंगी, आप सब बिगनर्स को कहना चाहूंगी कि ये ख्वाब देख लेना कि भाई 1 साल में डायमंड मैनेजर बन जाएंगे। देखो, बुरा नहीं है, पर 1 साल फिर वैसी मेहनत भी करो, बन सकते हो। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बन सकते हो। ठीक है, बनना चाहो बन सकते हो। 1 साल में क्या, 4 महीने में बन सकते हो। माइंड ऑफ अट्रैक्शन है ना, कुछ भी सोचो होगा। पर मेहनत भी करो, ये नहीं कि खाला की बेटी की शादी है उधर चले गए, मामू की बेटे की शादी है उधर चले गए। पेपर्स हैं, पेपर्स खैर प्रायोरिटी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, आप लोग यहाँ पे मोस्टली यूथ बैठी है, पेपर्स दो। पर
इसको भी फिर उतना वेट भी करना ना इन सारे लेवल्स को डन करने के लिए। ये नहीं यहाँ से आप अपने बाकी सारे काम्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने कजनों की शादियों पे भी जा रहे हो, आपकी फुप्पो के घर मिलाद है वहां पे भी जा रहे हो, पर ऑन द अदर हैंड आप ये चीज बोल रहे हो कि मेरा डायमंड मैनेजर नहीं हुआ 1 साल में, तो वो चीज गलत होगी। ठीक है, टाइमली हर चीज होगी पर मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड है। बिल्कुल मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप सोए सोए 50 लाख कमा सकते हो, ठीक है, बट क्या कि इज्जत फिर ऐसी मिलेगी, इंटरनेशनली इज्जत मिलेगी। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलेगी, इंटरनेशनली इज्जत मिलेगी। ठीक है, खैर समझाने लग गई थी मैं आप लोगों को, आउट ऑफ टॉपिक हो गई थी। डायमंड मैनेजर तक क्लियर है सबको? तो मुझे यहाँ पे टाइप करते जाएं, टाइप 1। ओके, ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। डबल डायमंड मैनेजर, 50 मैनेजर्स डायरेक्ट पे रिक्वायर्ड है आपके। ठीक है, मतलब 25 ऑलरेडी मैनेजर्स हैं आपके पास, 25 मैनेजर्स न्यू करने हैं। तो इनकम मार्जिन देख लो कितना होगा। पैसिव इनकम पर मैनेजर 2 lakhs, पीछे आप कितना कमा रहे हो, 50 लाख। डायमंड, डबल डायमंड मैनेजर बनते ही आपकी जो इनकम है वो पर मंथ सिर्फ मैनेजर से, अभी कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर की इनकम नहीं ऐड हो रही, आपकी एक्टिव इनकम ऐड नहीं हो रही, कुछ ऐड नहीं हो रहा। 50 मैनेजर्स है डायरेक्ट ही, 1 CR, 1 करोड़ पर मंथ अर्न कर सकते हो। मैंने आपके सामने प्रॉपर प्लान रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला हुआ कि भाई ख्वाब नहीं दिखा रही, ठीक है, कि भाई 1 करोड़ 1 महीने का कमाना है तो फॉर एवर ज्वाइन कर लो, नहीं। 50 मैनेजर्स भी बनाने हैं, 50 लोगों को कामयाब भी करना है, तभी आप भाई 1 करोड़ महीने का कमा सक पाओगे। क्लियर है? देन मूव टू ट्रिपल डायमंड मैनेजर, 70 मैनेजर्स ऑन डायरेक्ट रिक्वायर्ड है। ये आप और ये आपके मैनेजर्स हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना देख के, ये आप हो, ठीक है, और ये सारे आपके मैनेजर्स। आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ये आप हो, ये आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है। पैसिव इनकम पर मैनेजर 2 लाख 75, आपके जो है वो मैनेजर्स काम कर रहे हैं। एक मैनेजर से आपको आ रही है 2 लाख रुपया पैसिव इनकम, 1.5 करोड़ रुपया आप महीने का कमा रहे हो। क्या ही आपके रुतबे होंगे और क्या ही आपकी कामयाबियां होंगी, अपने हर ख्वाब पूरे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लास्ट, जब आप सेंचुरी कंप्लीट करते हो फॉर एवर में 100 डायरेक्ट मैनेजर्स, तो 2 CR 2 करोड़ आपका जो है वो पर मंथ का पैसिव इनकम होगा। और यहाँ पे जो है आपके ये मैनेजर्स, ये आप हो और ये आपके 100 मैनेजर्स। अच्छा लगेगा ना देख के यार, मेरे डाउन में 100 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। खैर अभी तो मैं खुद मैनेजर हूँ, ये सब मेरा भी ख्वाब है। पर क्या कि आप लोगों को सिखा इसलिए रही हूँ कि साथ मिलके बढ़ेंगे, ठीक है, साथ मिलके चलना है। ये सारे लेवल्स मेरा भी ड्रीम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। और एट लास्ट, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप पर्सनल मेंटोरशिप अचीव करते हो, पर्सनल मेंटोरशिप अचीवर बनते हो। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप बेसिकली बस समझ लो ना कि एक एक आप स्टडीज कर रहे हो, एक 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 तरफ आप स्टडी कर रहे हो विदाउट टीचर्स, और एक तरफ आप स्टडी कर रहे हो विद टीचर्स, विद गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये जो विद टीचर्स आप कर रहे हो काम, वो आपकी मेंटोरशिप है। विदाउट विदाउट गाइडेंस, विदाउट टीचर्स कर रहे हो तो वो बस चलते जाओगे हवा में, तीर चलाते जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, सो ये आज का सेशन था। पार्ट 3 हम करेंगे कल। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पे सेशन लेफ्ट कर गए होंगे, पर उनको क्या पता, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, अचीवमेंट्स जो पार्ट 1 में मुझे थोड़ा सा भूल गई थी। ठीक है, कि फॉर एवर आपको जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है साथ साथ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पार्ट 3 में ना बेसिकली आपको दिखाना ही है मोस्टली चीजें। ठीक है, लाइव यहाँ पे बैठ के आपको अचीवमेंट्स दिखानी है जो रियलिटी है और जो मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस जो लेवल हमने डिस्कस किए मेन, सो उनकी कुछ चीजें दिखाती चलूँ आप लोगों को। ये देखेंगे है असिस्टेंट सुपरवाइजर की आपकी सैश। ठीक है, जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, लीगली फॉर एवर के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लीगली इंटरनेशनली, तो ये फॉर एवर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की सैश प्रोवाइड करता है, जो भी
आपके इवेंट्स होते हैं, सक्सेस डे इवेंट्स, ठीक है, आप इस सेशन के बाद अपने अपलाइन से सक्सेस डे इवेंट्स की वीडियोस वगैरह भी मांग सकते हैं। आपने उनके स्टेटस वगैरह पे भी देखी होगी, नहीं देखी तो आपने इस सेशन के बाद अपने अपलाइंस को जो है वो मैसेज करना है और बोलना है कि आपको सक्सेस डे इवेंट की वीडियोस शेयर करें, ठीक है। पाकिस्तान में भी जो सक्सेस डे होते हैं पीईसी की, उनकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखनी है मस्ट, ठीक है, क्योंकि भाई देखोगे तो ही पता चलेगा क्या काम करना है। बगैर देखे, आप में से मोस्टली लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिन्होंने अपने साथ ना पास्ट में स्कैम करवाया होगा, तो उसका रीजन यही है कि आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग सर्च नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है, इवेंट्स की वीडियोस देखनी है, ठीक है, और इंस्टाग्राम हाइलाइट्स विजिट करनी है, ठीक है। ओके, सो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर की सैश है, ठीक है। देन आपको मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी सुपरवाइजर लेवल पे आपको सैश मिलती है, ठीक है। ओके, देन असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है। आप लोग फॉरएवर का लोगो भी देख सकते हो, ठीक है। ये फॉरएवर की साइड से आई हैं, ये मत समझ लेना खुद बनवा के बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई अचीवमेंट्स वही होती हैं और दिखाने में भी खुशी तभी आती है जब जो है आपके पास आपकी रियल अचीवमेंट्स पड़ी हैं। तो ये मैनेजर, ठीक है। एंड ऑनवर्ड्स जैसे जैसे लेवल मैं मैनेजर हूँ तो मेरे पास मैनेजर तक की ही अचीवमेंट्स पड़ी हैं। तो डेफिनेटली जब जब आप लोगों की अचीवमेंट्स जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, और ये भी मैंने अभी भी मैनेजर की ना सिर्फ 1% अचीवमेंट दिखाई है। जैसी बात है, अभी कल हमारा बोनस इंसेंटिव्स का सेशन होगा। मस्ट सबने टाइम पे, टाइम आप लोगों को पता है सेशन का क्या होगा, ठीक है। आपने मस्ट उस पे जो है वो एक्टिव रहना है, ठीक है, और अटेंड करना है, ठीक है। बाकी टेक केयर, सब अपना ख्याल रखेंगे, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अपने जो नोट्स हैं रिटर्न आप लोग ग्रुप में शेयर करो, ठीक है, मैं ऐड हूँ वहाँ पे तो मैं मस्ट उसको देखूंगी, ठीक है। सब अपना ख्याल रखें, अपनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करें, ठीक है, अपनी कंप्लीट करें ट्रेनिंग्स, पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।